एक बार आओ फिर से जोर से बोलो भारत माता की। हाँ, क्या है, जब ये अध्यक्ष जी ने भाव सुन रहे हो क्या, जब ये अध्यक्ष जी बता रहे थे छाव महुए की बहुत अच्छी होती है, तो महुए की छाव और महुए का पानी दोनों जोरदार होता है। सही है कि नहीं? जब बादल होती है ना। हाँ, तो बड़ा सुंदर हमारा गांव है और कहीं ना कहीं नाटा से मेरा पहले से ही बहुत प्रेम रहा है। और मैं चाहूँगा पहले तो आप जोरदार ताली स्वागत आपके सरपंच साहब का करिए, उनके ही प्रयास रहे हैं और इन्हीं की वजह से मैं नाटा यहाँ आ पाया हूँ और जो आज जो ये काम भी हो पाए कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हो पाया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऊर्जावान और हमारे आदरणीय जनपद के अध्यक्ष संबल सिंह दुर्वे जी, एक बार जोरदार ताली से उनको स्वागत करिए। हमारे जिला पंचायत के हमारे सहयोगी, मेरे बड़े भाई और जिला पंचायत के सदस्य, आपके क्षेत्र के सदस्य रामेश्वर पटेल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे भैया के मन में भाजपा बसा हुआ है, वो भी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे भाजपा के ऐसे मंडल के अध्यक्ष हमारे योगेश शरणागत जी, इस क्षेत्र की जनपद सदस्य हमारी अंजलि दीदी और हमारे पूर्व जनपद सदस्य, हमारे सभी हमारे जितने सब अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी उप सरपंच दीदी उपस्थित हैं, हमारे हाँ, एक बार हमारे यही साहब के लिए भी जोरदार तालियां कि जितने भी कुछ निर्माण कार्य होने हैं, जितने भी कामों की जिम्मेदारियां हैं, हम तो भूमि पूजन आज कर दिए हैं, लेकिन उसको गुणवत्ता के साथ करना कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। और सचिव साहब, सहायक सचिव, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे सभी अतिथियों से चाहूँगा कि जोरदार ताली हमारी माता बहनों के लिए और हमारे सभी भाइयों के लिए। तो कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं समझ रहा हूँ कि हम तो सब बोलने वाले हैं, लेकिन सुनने वाले की भी व्यथा होती है कि कई घंटों से बैठना। और ये जो हमारा क्षेत्र है अध्यक्ष जी, ये बड़ा सुंदर क्षेत्र है और इसकी संस्कृति से मुझे इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद आप लोग सभी को देते हैं। और यही कारण है कि मैं बालाघाट से इस क्षेत्र में खींचा चला आता हूँ। कमलेश भैया, यही कारण है कि आप लोग इतना प्रेम देते हो। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी अध्यक्ष जी आपके क्षेत्र से ही किया था। 2014 या 15 में हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो इसी क्षेत्र से हम लोगों ने कॉपी वितरण का, स्कूलों में कॉपी वितरण, स्कूलों में सामग्री वितरण हमने इसी क्षेत्र से किया। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जी मेरी बड़ी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद भी राजा हैं और ये खुद भी दिल के इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बालाघाट में हमारे 10 जनपद हैं, लेकिन मैं बार बार सभी जगह कहता हूँ, कई बार कुछ जनपद के अध्यक्ष मेरे को बोल कर गए। और जब ये चुनाव था तो हमको क्लियर पता था कि रामेश्वर भैया यहाँ से जीत के आएंगे, क्योंकि मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं था इसके मेरा पहला ही चुनाव, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के बीच में मुझे पता था कि रामेश्वर भैया यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि सरकार है ये जनपद में रहे, मेरे ख्याल से सरपंच जनपद रहे दो बार के जनपद सदस्य रहे और अभी सीधे हमारे जिला पंचायत में आ गए। तो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि आपने बनाए जिनको आपकी चिंता है। और मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि वही होता है जिसको जनता की चिंता होती है। नहीं तो आपने देखा होगा, नेता आते हैं, वोट लेते चले जाते हैं। आपके यहाँ पे ही अध्यक्ष जी बड़ा अच्छा गांव है कुंजर, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने बोला अम्मा जी मैं नहीं हूँ है, तो बोले सब आते हैं झूठ बोल बोल के चले जाते हैं। तो भाई साहब ऐसा ही हुआ, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा अम्मा जी मेरे को तो इतना मेरे पिताजी ने भी नहीं सुनाया अभी तक। लेकिन मैंने बोला मैं कहीं ना कहीं ये समझा कि नेताओं ने इतना जनता को परेशान कर दिया कि वो बोलते ना, क्या बोलते, कैसे जला है, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूक के पीता है। तो फिर मैंने अम्मा जी को बोला अब मैंने इतनी सुन लिया हूँ तो ये मंदिर को मैं ही बना के जाऊँगा। मैंने उनको बोला आप मेरे को समय दो 10-15 दिन का। वो 10-15 दिन में मैंने उस मंदिर को बनवाया और खुद जबलपुर भेड़ाघाट जाके हनुमान जी की प्रतिमा लाके उस मंदिर में स्थापना भी कर दिया। आज उस गांव को पहले कोई पूछता नहीं था, आज वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ सीखा कि
जनता की जो उम्मीदें होती है उसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर उम्मीदों को नहीं जगाना चाहिए। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि बता रहा था कि इसलिए आपने ऐसे जनप्रतिनिधि चुने हैं। हमारे शरणागत भी हमारे योगेश भैया भी यहाँ होते रहेगा, लोकार्पण होते रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोला कि आप लोग किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को बुलाया करें। आप जब हम लोगों को बुलाएंगे तो यहाँ पे संबंधित अधिकारी लोग आएंगे, और हम लोग कभी ऐसा कुछ रहेगा तो हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि आप इस क्षेत्र में आकर देखिए। तो जब हम लोग आएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा भैया। जैसा कि आप बता रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, मैं अध्यक्ष जी ने कहा मैं शिक्षा विभाग का सभापति हूँ। आपकी जो बातें रहेगी सीधे माननीय कलेक्टर महोदय तक जाएगी, आपकी जो भी समस्या होगी सीधे जिला स्तर तक जाएगी। तो अपनी बातों को बताने में कभी ना चूके, क्योंकि आप ही लोगों ने बनाया है। आप लोगों को कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हो। और जब जब आप लोगों को लगे कि मेरे को बुलाना है तो आप लोग सरपंच साहब के माध्यम से फ़ोन करवाना, मैं उस समय भी आ जाऊंगा।